टीएसएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुजीत सर आज आप क्लास 7 का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ। आज आप देख रहे होंगे कि आज वेदर बहुत जो है अनप्लीजेंट है, फिर भी आपके क्लासेस हो रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप क्लासेस को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, पढ़ेंगे, ताकि हमारी जो जो कोशिश है वह पूरा हो। तो मैं जो क्लासेस आज स्टार्ट करने वाला हूँ, आज उस चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में एट फर्स्ट है ना, आपको जानना होगा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में होता क्या क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर बुक जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वह है कि इन प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव लर्न अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप अब क्या होगा, प्रीवियस चैप्टर में आप न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ चुके हो। वी नो दैट द प्लांट photosynthesize using the sunlight, water and carbon dioxide to manufacture their own food। आप जान चुके हो कि प्लांट्स अपना भोजन तैयार करने के लिए वह क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को लागू करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करता है ना। सो हाउ डू एनिमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन्स डिफर फ्रॉम प्लांट्स इन द वे दे ऑब्टेन न्यूट्रिशंस। लेकिन ह्यूमन जो है वह प्लांट से बहुत डिफरेंट है। let us have to look the our normal diet, what do you eat for breakfast today, है ना। अगर नॉर्मल डाइट पे हम विचार करें तो हम लोग क्या ब्रेकफास्ट में लेते हैं उसकी बात करते हैं। सम ऑफ यू मे हैव हैड ब्रेड एंड जैम, सम यू चपाती एंड वेजिटेबल्स, सम ब्रेड एग एंड मिल्क और एक ग्लास ऑफ फ्रूट जूस। तो सबका जो होता है ब्रेकफास्ट में लेने का तरीका वह अलग अलग होता है। हैव यू वंडर्ड वेयर दिस फूड स्टफ्स कम फ्रॉम। आपको कभी ये सोचा है कि यह फूड स्टफ्स आता कहाँ से? इफ़ यू थिंक अबाउट इट यू विल रियलाइज दैट ब्रेड इज मेड फ्रॉम व्हीट फ्लोर, है ना। जब आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप देखे होंगे जैसे रोटी है, ब्रेड है ना, तो वह कहाँ से बनता है? फ्लोर से, आटा से बनता है। व्हीट फ्रॉम इज मेड फ्रॉम ग्रीनिंग व्हीट। व्हीट कहाँ से आता है? तो यह जो है आपका जो है गेहूं से तैयार होता है। एंड व्हीट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। और व्हीट कहाँ से प्राप्त होता है? प्लांट से होता है। ठीक है। जैम इज मेड फ्रॉम द पल्प ऑफ फ्रूट्स विच ऑल्सो इज ए प्लांट प्रोडक्ट। जैम जो है फ्रूट से तैयार होते हैं, वह भी प्लांट प्रोडक्ट है। चपाती कम फ्रॉम व्हेन फ्लोर अगेन। चपाती भी रोटी से आटे से तैयार होते हैं, वह भी प्लांट से मिलते हैं। वेजिटेबल्स फ्रॉम वेरियस प्लांट्स, मिल्क एंड एग्स फ्रॉम एनिमल्स, है ना। इस तरह से वी सी डैट वाट एवर वी इट इज आइदर ए प्लांट और ए एनिमल प्रोडक्ट। तो हम लोग कहने का मतलब ये है कि हम जो यूज़ करते हैं वह प्लांट प्रोडक्ट होता है या एनिमल प्रोडक्ट होता है ना। तो मैं जो आगे बात करने जा रहा हूँ वह है जो है न्यूट्रिशन में हम जो बात करेंगे वह न्यूट्रिशन में है हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, है ना। तो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग 4 टाइप्स। यह 4 तरह के होते हैं: हैलोजिक, सेप्रोजिक, पैरासाइटिक और म्यूटोलेस्टिक, है ना। तो पहले मोस्ट एनिमल्स आर हैलोजिक। मोस्ट एनिमल्स जो है क्या होते हैं? हैलोजिक होते हैं। इट इन्वॉल्व्स टेकिंग इन रेडी मेड सॉलिड एंड लिक्विड फूड सब्सटेंस हो। वह हमेशा तैयार होते हैं, चाहे वह सॉलिड या लिक्विड फूड सब्सटेंस हो, उसे लेने के लिए। दिस आर ब्रोकन डाउन इन द एनिमल्स बॉडी इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। यह जो है एनिमल्स बॉडी में टूट करके सिंपलर सब्सटेंस का निर्माण करता है, जो हमारे बॉडी के द्वारा इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। होलोजिक एनिमल्स में बी हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। मैनी फंगी एंड बैक्टीरिया फीड बाय द सेप्राजोइक मेथड्स। फंगी और बैक्टीरिया जो है वह सेप्राजोइक मेथड्स के द्वारा जो है अपने भोजन को फुलफिल करता है। द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म डिसॉल्व ऑफ द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय सेक्रेटिंग केमिकल्स। सेकेंडली द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स आर देन एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल बॉडी। ये जो सॉल्युबल प्रोडक्ट्स है वह सेल बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एक गुड एग्जांपल है ना, उसका गुड एग्जांपल कौन सा है? मशरूम। उसके बाद मैं बात करने जा रहा हूँ पैरासाइट्स। पैरासाइट
are organism that for part of all of its life derives nutrition through the another organism called the host. यह जो पैरासाइट्स होता है, यह जो ऑर्गेनिज्म है, यह जो है अपने को पूरा डिपेंड किसके ऊपर करता है, होस्ट पे करता है. दिस इंट्रैक्शंस बिटवीन द होस्ट एंड द पैरासाइट इज कॉल्ड द पैरासिटिज्म. ठीक है. पैरासाइट्स आर जनरली स्मॉलर देन देयर होस्ट. पैरासाइट्स क्या होता है, होस्ट से छोटा होता है. एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट बॉडी फ्लूइड्स. वह क्या करता है, होस्ट के बॉडी फ्लूइड से, है ना, वह न्यूट्रिशन को प्राप्त करता है. जैसे आपका मच्छर है, मच्छर आप पैरासाइटिक है ना, यह क्या करता है, आपके ब्लड को शक करता है ना. अब आता है इन मिटोलेस्टिक न्यूट्रिशन. टू ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट इन द मैनर सच दैट बोथ आर बेनिफिटेड, है ना. यह इस तरह से इंटरेक्ट होता है कि दोनों को लाभ हो. दिस इज कॉल्ड सिम्बोसिस. इसको दूसरे प्रोसेस में हम लोग क्या बोलते हैं, सिम्बोसिस बोलते हैं. ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ, है ना, म्यूटोलास्टिक न्यूट्रिशंस कैन बी एसोसिएशन बिटवीन द बैक्टीरिया कॉल द राइजोबियम एंड प्लांट्स बिलोंग्स टू द पी फैमिली. इसका जो एक एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया और पी फैमिली का है. राइजोबियम मेक देयर होम इन द नॉडल्स ऑफ द प्लांट्स रूट्स. राइजोबियम से अपना घर जो कहाँ बनाता है, प्लांट्स नॉडल में, यानी रूट के पास. एंड ऑफ्टेन फूड फ्रॉम दिस प्लांट्स, और वो अपना भोजन, है ना, इस प्लांट के रूट से प्राप्त करता है. वायर द प्लांट ऑफ्टेन नाइट्रोजन थ्रू देम. जबकि जो है प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करता है ना. तो प्लांट जो है ऑब्टेन न्यूट्रिशन थ्रू देम. प्लांट्स जो है न्यूट्रिशन वहाँ से, यानी कि वह राइजोबियम बैक्टीरिया से प्राप्त कर लेता है. वह जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो फिक्स करके रखता है ना, उसको वह नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है और प्लांट उस सॉल्युबल नाइट्रेट्स को ग्रहण करता है. इस तरह से वह एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होता है. अब आता है हैलोजिक न्यूट्रिशन. हैलोजिक न्यूट्रिशन में कहता है नरिशमेंट दैट इज ऑब्टेन्ड बाय द feeding on solid food substance such as a fruit, vegetables and meat is called the, है ना, hologic nutrition. It has 5 stages: digestions, absorptions, assimilations, है ना, egestions. तो पहले हम लोग बात करेंगे egestions में. कहता है it involves taking in the food including the solid food and water inside the body. यह जो क्या होता है, यहाँ से it involves taking in the food इंक्लूडिंग द सॉलिड फूड. हम लोग जो भोजन लेते हैं वह सॉलिड के रूप में होता है. एंड वाटर इनसाइड द बॉडी, और वह वाटर के साथ वह हमारे बॉडी के अंदर जाता है. इन सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा देयर इज नो डिफिनिट ओपनिंग फॉर टेकिंग इन फूड. अब अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं. अमीबा में कहता है देयर इज नो डिफिनिट ओपनिंग, उसका कोई डिफिनिट ओपनिंग नहीं होता है फॉर टेकिंग फूड, भोजन लेने के लिए. द फूड इंटर्स थ्रू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. फूड जो है किसी उसके बॉडी के किसी पार्ट से इंटर कर सकता है. द इजेशंस ऑफ फूड इज हेल्प बाय पैसोडोपोडिया, यानी कि फॉल्स फिट बोलते हैं अमीबा के लिए. पॉसोपेडिया सराउंडेड्स द फूड पार्टिकल्स एंड अमीबा इनगल्फ इट, है ना. पैसोपेडिया क्या करता है, सराउंड्स द फूड पार्टिकल्स. वह क्या होता है, फूड पार्टिकल्स के चारों ओर से उसको क्या करता है, घेर लेता है ना, जिसको फॉल्स फिट भी बोलते हैं. ठीक है. It becomes food vehicles in the cytoplasm of the cell where digestion occurs. और वह जो है कहाँ चला जाता है, it becomes a food vehicles in the cytoplasm of the cell where the food digestion occurs. वहाँ से food digestion क्या होता है, उसका अमीबा का स्टार्ट होता है. अब आप हाइड्रा का नाम सुने होंगे. हाइड्रा, अर्थवर्म and some other organism, there is a definite opening of terminal end of the body called the mouth, है ना. In Hydra, the tentacles surrounded their mouth, है ना. हाइड्रा में क्या होता है, टेंटिकल्स के रूप में टेंटिकल्स सराउंडेड होता है. द माउथ हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड. इन अर्थवर्म द फूड इज सक्ड इन बाय द सकिंग एक्शंस ऑफ द फैनेक्स. हाइड्रा में अर्थवर्म में क्या होता है, फूड को शक कर लिया जाता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, वह जो सकिंग एक्शन होता है उसको फैनेक्स बोलते हैं. कॉकरोच में क्या होता है, द फूड इज टेकन एंड पुश्ड इन बाय द माउथ पार्ट, है ना. कॉकरोच जो है, इस कॉकरोच क्या करता है, उसमें क्या होता है कि फूड को टेकन किया जाता है, अब पुस्ट इन बाय माउथ पार्ट, और वह फूड उसके माउथ पार्ट से पुस्ट होता है. इन फ्रॉग एंड टॉड्स द टंग इज द ऑर्गन टू कैप्चरिंग प्रे. जैसे टोड्स है, फ्रॉग्स है, उसमें क्या होता है कि उस शिकार पकड़ने के लिए वह जीभ का इस्तेमाल करता है. द बीक ऑफ बर्ड्स पिक अप द ग्रेन्स. जैसे चिड़िया है, चिड़िया क्या करता है, अपने चोंच से जो है दाना को चूमता है.
इन फिशेस रेप्टाइल्स एंड मैमल्स देयर इज ए माउथ, है ना। मछलियाँ को, रेप्टाइल्स को या मैमल्स को क्या होते हैं, माउथ होते हैं, मुंह होते हैं, दांत होते हैं, है ना, इजेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। फिर मैं अगले क्लासेस में मिलूँगा, है ना। धन्यवाद।